ऑफ यू। बेटा आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस पे बेस होने का मतलब है बेटा यहाँ पर कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपकी जो इनर सेल्फ होती है दैट शुड बी ट्रू, मतलब ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर काम करता है कि जो सही है वो स्टेप आपको लेना है। दिस इज़ कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर बेटा क्या होता है, स्टार्टिंग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर जो आप बाद में लेटर ऑन एक्ट करते हैं उसके बेसिस पर कोर्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा। जब आगे पढ़ाऊँगी तब आपको समझ आएगा कि कैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जाम्पल देती हूँ, आप फ्लोर्स में रहते हैं, आपके घर सिलेंडर नहीं आना था, ऊपर वाले फ्लोर पर सिलेंडर आना था, गलती से वो डिलीवरी आपके यहाँ कर गया, तो अब आपका यहाँ पर इक्विटी एंड जस्टिस वाला बिहेवियर क्या कहता है, डैट यू शुड रिटर्न दैट सिलेंडर टू द फ्लोर जिसके लिए वो आया था। क्लियर हो गया। तो अगर आपने उनको नहीं रिटर्न किया, आपने यूज़ कर लिया, या तो आप उनको रीइंबर्स करो, उनको रिफ़ंड करो, उनको दूसरा सिलेंडर दे दो। अगर नहीं करते हो तो वो आपको कोर्ट में ले जाकर स्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके एक्ट की वजह से जो आपने यूज़ कर लिया और जो आपने नहीं दिया, उन्हें पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से जो उन्होंने आपको स्यू किया, डैट यहाँ पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसे हम कहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट में क्या लिखा है बेटा, क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड फॉर पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पर मैंने क्या हाईलाइट किया है, देखो नेसेसिटीज़, आपने क्या सप्लाई किया पर्सन को, नेसेसिटीज़, और वो बंदा कैसा था, इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कोई बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है, आइदर बिकॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, आइदर ही इज़ इमेच्योर पर्सन, तो यह माइनर है वो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपने उसको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जोर डालना है यहाँ सिर्फ नेसेसिटीज़ पर, अगर आपने उसको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हैं तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके अंदर से आप वो रीइंबर्स कर सकते हो। एग्जाम्पल में लिखा है एक्स क्या है, इनकैपेबल, जेड उसको डिलीवर करता है नेसेसिटीज़, तो यहाँ पर Z को कहाँ से पैसे दिए जाएंगे, X की प्रॉपर्टी में से। ठीक है, समझ आ गया कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको किसी ने नहीं कहा था कि उसको आप उसकी नेसेसिटीज़ को पूरा करो, पर आपने उसकी नेसेसिटीज़ को पूरा किया इन रिटर्न। ये हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ा था, कैपेसिटी ऑफ पार्टी पढ़ा था, तो उसमें हमने माइनर के पॉइंट में भी पढ़ा था कि इफ़ समबडी इज़ हेल्पिंग माइनर इन हिज नेसेसिटीज़ तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है। सेम पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड। डरने की बात नहीं है, कोई खतरनाक पॉइंट नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रीइंबर्स कर रहे हो। किसको रीइंबर्स कर रहे हो बेटा, जैसे कि आपकी क्लास में फ़िज़ा है, ठीक है, आपकी क्लास में शोभिका है और मैं हूँ। शोभिका ने फ़िज़ा से पैसे लिए थे, ठीक है। अब फ़िज़ा शोभिका को कहती है कि मुझे पैसे रिटर्न कर। शोभिका के पास पैसे नहीं है, शोभिका एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। शोभिका की जगह मैं फ़िज़ा को पैसे दे देती हूँ, तो क्या अब शोभिका लाइफ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगी कि उसने पैसे दे दिए? नहीं, यहाँ पर शोभिका ने क्या करना है, शोभिका के पास जब भी पैसे आएंगे वो मुझे रीइंबर्स करेगी जो पेमेंट मैंने उसके बिहाफ पर फ़िज़ा को कर दी थी। ठीक है, पहले मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर मैंने वो उसके साथ उसकी हेल्प कर दी और तब मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई। अगर शोभिका मना कर देती है मेरे पैसे देने से तो मैं कोर्ट में जाकर उसको स्यू कर सकती हूँ। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? फर्स्ट में क्या था, आप नेसेसिटीज़ के लिए क्लेम कर सकते हो। सेकंड में क्या कह रहा है कि आप उसको रीइंबर्स करना है आपने जिस तीसरे बंदे ने आपकी हेल्प की है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। बेटा नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है, पहले ग्रेटिट्यूअस का मतलब समझो। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है बेनिफिट के लिए किया गया एक्ट।
कहीं पर लिखा हुआ था कि अगर आप इस गुम हुई लॉस्ट हुई चीज़ को अगर ढूंढ देंगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने वो एक्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे वो 10,000 रुपये मिलने थे। डैट इज़ ग्रेटिट्यूअस एक्ट, कि मेरे को बेनिफिट हो रहा था इसलिए मैंने वो एक्ट किया। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट इज़ कि मैंने कर दिया और उसके बदले में मुझे कोई बेनिफिट नहीं था। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, वो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। जिस बंदे के लिए आपने वो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट किया, उस बंदे का ऑब्लिगेशन की बात कर रही है, वो कर रहे हैं यहाँ पर। देखो बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दूंगी, अभी समझ आ जाएगा। मैं जाती हूँ खुशी के घर, ठीक है, 7 वाली खुशी सिंह ने मुझे बुलाया कि मैम आओ आप मेरे घर और हम बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं उसके घर जाती हूँ, मैं वहाँ पर अपना हैंड बैग भूल आती हूँ। क्या वो हैंड बैग अब खुशी का ही हो गया? नहीं, यहाँ पर ऑब्लिगेशन क्या बनती है खुशी की, कि वो बिना कोई बेनिफिट सोचे, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या इसके बदले में मैम मुझे कुछ पैसे देंगी, क्या मैम मुझे इंटरनल्स देंगी, क्या मैम मुझे एक्स्ट्रा अटेंडेंस देंगी। नहीं, खुशी को ये नहीं सोचना चाहिए और उसका ऑब्लिगेशन बनता है कि वो मुझे वो हैंड बैग रिटर्न करे। समझ आ गया? फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा बेटा, कि आपको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड अगर कर रहे हो तो उसके लिए रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। सेकंड में वो कह रहा है कि अगर आपकी जगह किसी और ने पेमेंट कर दिया जिसको आपने देना था, तो आपने उस बंदे को रीइंबर्स करना है। थर्ड में वो कह रहा है कि आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कि अगर कोई नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट भी है जहाँ आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तब भी आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आप दो सामने वाले को उसका चीज़ रिटर्न करेंगे। क्लियर? तीनों पॉइंट्स। अब लास्ट पॉइंट है इसके अंदर बच्चे, फोर्थ पॉइंट देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब यही वही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करती हूँ कि खुशी को मेरा हैंड बैग मिला, खुशी के पास मेरा हैंड बैग है, तो खुशी ने उसकी कैसे केयर करनी है, किस तरीके से उसको रखना है, जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट को रखती। यहाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइंडर ऑफ गुड्स की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ गुड की? कि वो मिले हुए प्रोडक्ट को इस तरीके से रखे जैसे वो प्रोडक्ट अपना खुद रखती। क्या वो अपना बैग घर के बाहर लटका देती गेट पर कि आएगी मैम और ले जाएगी? नहीं ना, वो अपना बैग भी संभाल कर रखती अंदर, की भाई बैग है, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर पैसे हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट सामान हो सकता है मैम का, तो वो वैसे ही तो उसको रखेगी जैसे वो अपना प्रोडक्ट रखती। तो यहाँ फाइंडर ऑफ गुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे वो अपना गुड रखेगा वैसे ही उसे मिला हुआ गुड भी रखना है। क्लियर हो गए बेटा? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इनिशियली, बट पार्टीज़ के एक्ट से लेटर ऑन वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब उसके अंदर कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। इक्विटी एंड जस्टिस के रूल पर ये काम करता है। टाइप्स क्या किए हमने? नेसेसिटीज़, ऑब्लिगेशन है आपकी, अगर आपको प्रोडक्ट मिला है रिटर्न करो, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को रखते वैसे रखो। अगर किसी ने आपके बिहाफ पर पैसे दिए हैं तो उस बंदे को उसके पैसे रिटर्न करो। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो बहुत इजी 2 टॉपिक्स रह गए हमारे इसमें, ड्यूटीज़ ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। पहले अगर हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की, जिसको प्रोडक्ट मिला, जैसे हम अभी यही लेकर चलते हैं, आपको समझाने के लिए इजी हो रहा है। बेटा थोड़ा मेरा आवाज़ के साथ कोप अप करना, गले की प्रॉब्लम आ रही है, और अगर समझ आ रहा है तो क्या बार बार बोलूँ, लाइक बटन दबाओ तो मैं खुश हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। और बच्चे जो आपके और फ्रेंड्स भी हैं दूसरे कॉलेजेस में हैं, आप उनके साथ भी वीडियोस शेयर कर सकते हैं अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। इस टाइम पे बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा उनके लिए भी। ठीक है, चलिए तो अब ड्यूटीज़ क्या हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की। फर्स्ट इज़ अ फाइंडर ऑफ गुड इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू टेक चार्ज ऑफ गुड्स। यहाँ पर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, मैं जो यहाँ पर खुशी है, खुशी को अगर कोई चीज़ रोड पर गिरी हुई मिलती है तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस पर्स को उठा ले और उठा के अपने घर संभाल के रखे। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द फाइंडर ऑफ गुड्स टू टेक चार्ज। समझ आ गया? चार्ज का मतलब है बच्चे यहाँ पर कि आप उससे चाहो तो अपने कस्टडी में ले सकते हो, नहीं चाहते तो लेट इट बी। पर अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, बट
if you take the charge you have to take care of goods. अगर आपने वो उठाया है पर्स then you have to take care of those products. उस पर्स का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. समझ आ गया? फर्स्ट ड्यूटी क्या कह रहा है वो फाइंडर ऑफ गुड की, कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप उसको उठा के और संभाल के रखो, पर अगर आप उठाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है और आप उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हो, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे आप अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखते वैसे ही आप दूसरे के प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे. आपको कोई पेट मिलता है, आपको लगता है कि ये डॉगी तो किसी का पेट है, अगर आप घूम रहा है उसको घूमने दो, ठीक है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उसको घर लेकर आना है. बट अगर आप उसको घर लेकर आए हो तो दिस इज़ ऑब्वियस कि आप जैसे अपने पेट को अगर आप मिल्क देते तो आपको उसको मिल्क देना है, आपको उसको मारना नहीं है, खाने के लिए देना है, पानी देना है, और जो उसका असली मालिक है उसे ढूंढना है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में देखो, ही मस्ट नॉट ट्रीट द गुड एज हिज ओन. उसको अपना समझ के नहीं बैठ जाना. यहाँ पे बेटा मुझे बहुत एक बात याद आती है. छोटे थे, हमें शुरू से ही मेरे भाई और मुझे बहुत शौक था पेट्स का. तो हमें एक दिखा डॉगी का बच्चा था, वो गली में ऐसे ही घूम रहा था, तो हम उसे घर उठा के ले आए. जब हम उसको घर ले आए तो जो उसके और असली जो ऑनर थे वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देख लिया कि वो हमारे घर है, और मेरा भाई और मैं तो उसको जब्त करके बैठ गए कि ये तो हमारा है, हमें मिला, हमारा है, तो ये हमारा हो गया. तो आपने ऐसा नहीं करना है. आपने उस प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट नहीं मान के समझना, जिसका है उसको रिटर्न कर देना. और ये हम बहुत छोटे थे तब की बात है. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड ड्यूटी क्या बनती है, ही मस्ट फाइंड आउट द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स. क्या मेरे भाई और मैंने उस टाइम रियल ऑनर फाइंड आउट करने की ट्राई किया? नहीं, हम तो प्रे करते रहते कि इसका रियल ऑनर मिले ही नहीं. पर नहीं, ऐसा नहीं करना. हमें अपने सारे एफर्ट्स लगा देने हैं उस प्रोडक्ट का रियल ऑनर ढूंढने के. तो क्या ड्यूटीज़ बनती हैं बेटा फाइंडर ऑफ गुड्स की, कि फाइंडर ऑफ गुड कोई ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है टू टेक द चार्ज, बट इफ इट टेक्स द चार्ज तो उसको पूरा उसका टेक केयर करना होगा एज अपना प्रोडक्ट. सेकेंड इज उस प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट नहीं समझना. जब उसका मालिक मिल जाएगा उसे रिटर्न करना है और उसे उस प्रोडक्ट का रियल ऑनर फाइंड आउट करना है. ठीक है. चलिए, अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. अब मेरे क्या क्या राइट्स हैं, पहले तो बात होगी कि क्या मेरा ड्यूटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. अब मेरे हक की बात हो रही है. फर्स्ट इज ही कैन रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. मैं वो उन गुड्स को अपने पास जब्त करके रख सकती हूँ पूरी दुनिया से. पर देखो आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट, किससे नहीं रखना मुझे वो प्रोडक्ट छुपा के, ट्रू ऑनर. ठीक है. मेरे पास हक है कि मैं किसी को भी, आपने किंग अंकल मूवी देखी है, वो बच्ची वाली और जैकी श्रॉफ वाली, सर्च करना देख लेना, बढ़िया मूवी है. किंग ऑनर मूवी में, किंग अंकल मूवी में क्या होता है कि वो जो बच्ची होती है वो एक ऑर्फनेज में रह रही होती है. ऑर्फनेज से निकल के चली जाती है किंग अंकल के पास, उनके पास रहना स्टार्ट कर देती है. तो वो उनको वो एक न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं कि जो भी इसके रियल मदर फादर हैं वो आए और बच्चे को ले जाएं. ठीक है. पर जैकी श्रॉफ वो किसी को भी नहीं देता है. उस मुन्ना होता है शायद उस लड़की का नाम, वो मुन्ना किसी को भी नहीं देता है. यहाँ पर ही हैज़ द राइट टू रिटेन मुन्ना फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, एक्सेप्ट कि जिस दिन उसके रियल फादर एंड मदर आएंगे वो उस बच्चे को लेके जा सकते हैं. ठीक है. सेकंड क्या कह रहा है कि अगर ऑनर ने ये कहा था कि अगर मेरा सामान आप मिल जाएगा और जो मुझे वापस करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो जब उसका सामान मिल जाता है और वो रिवॉर्ड देने से मना कर देता है फाइंडर ऑफ गुड को, तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है कि इसने कहा था कि ये रिवॉर्ड देगा पर इसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया है. ठीक है. समझ आ गए दोनों पॉइंट्स कि आप रिटेन कर सकते हो वो प्रोडक्ट, पर जब ऑनर मिलेगा तो उसे देना है. सेकंड में वो कह रहा है कि अगर सामने वाले ने आपको ये लिखा था कि जो भी मेरा डॉगी वापस करेगा, जो भी मेरे बच्चे को वापस करेगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगी. अगर सामने वाला बंदा आपको 10 लाख रुपए नहीं देता है तो आप कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट उस रिवॉर्ड के लिए केस कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो कह रहा है जो फाइंडर है वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, पर कब बेच सकता है, वैसे नहीं बेच सकते आप, कोई राइट नहीं है आपका बेचने का. पर सॉरी बेटा, पर किस सर्कमस्टांसेस में बेच सकता है, अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं. कमेंट बॉक्स में
पूरी की पूरी क्लास बिना मेरे नाम लिए पूरी की पूरी क्लास कमेंट करेगी कि पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनर कैनॉट बी फाइंड आउट। मैंने पूरी कोशिश कर ली कि इस प्रोडक्ट का असली मालिक मुझे मिल जाए, नहीं मिल रहा, बहुत टाइम हो गया, मैंने सारे एफर्ट्स लगा लिए, उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट मान सकती हूँ, ठीक है, या उसको सोल्ड आउट कर सकती हूँ। समझ आ गया? इजी सा चैप्टर था, रिवाइज करना और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं। वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, और आप भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है बेटा।